अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने लगा, जबकि मेरी बेटी आदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक सोती भी नहीं है, लेकिन आज वह उठी क्यों नहीं? उसकी तो आदत थी, वह सुबह सुबह उठ जाया करती थी। मैंने आदिति को आवाज़ लगाई, तब भी वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो पता चला वो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि इसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन अभिषेक से बोला कि पास के डॉक्टर को बुला लाओ। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा यह तो बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, आराम करने दो इसको और अच्छे फल वगैरह खिलाओ तो जल्दी ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई। फिर मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी कि ऐसे ही बैठे बैठे चक्कर आ गए थे, जिससे मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो देखा वह कमरे में नहीं थी और बेड पर बिछा हुआ चादर भी नहीं था। जब मैंने उसको यहाँ वहाँ देखा तो वह उसी चादर को बैठकर बाथरूम में धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यह चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। मैं उस पर चिल्लाने लगी और कहा जाओ कमरे में नाश्ता करो। उसने कहा नहीं मम्मी, पहले मैं चादर धो लूँ फिर नाश्ता कर लूँगी। वह कहने लगी हमारे घर में तो एक ही तो चादर है। तब मैंने कहा कि तुम्हें अचानक से चादर धोने का भूत क्यों सवार हो गया? चादर तो इतनी गंदी भी नहीं है जो तुम इसको धोने बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद चादर धो लूँगी। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को धोकर छत पर सुखाने के लिए चली गई। तब उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। अभिषेक ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद वह कपड़ों की दुकान पर काम करने जाने लगा था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही संभाल लेती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। एक दिन अभिषेक ने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से घर आया था और मेरी बेटी अदिति तो पहले ही कमरे में सो गई थी। अभिषेक भी कमरे में जाकर अदिति के साथ सो गया। मैंने रसोई में अपनी चारपाई डाल ली और वहीं पर सोने की कोशिश करने लगी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने दूसरे पति की याद आने लगी। वह बहुत अच्छे इंसान थे, हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे। इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मुझे आदिति के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं ऐसी आवाज़ सुनकर डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं अभिषेक आदिति के साथ गलत काम तो नहीं कर रहा है। मैं दौड़ते हुए कमरे में गई तो देखा अभिषेक तो गहरी नींद में सो रहा था, पर आदिति जाग रही थी और चिल्ला रही थी। जब मैंने उससे पूछा तुम चिल्ला क्यों रही हो, तो वह मेरे से लिपटते हुए बोली मैंने बहुत भयानक सपना देख लिया था, इसलिए मैं चिल्लाने लगी थी।